नमस्कार बच्चा पार्टी। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल 2026 में एग्जाम देने वाले हो और आपका भी 17 फरवरी का हिंदी का एग्जाम है तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि बच्चा पार्टी इन हिंदी क्लास में हम उन सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, तो आइए उन सभी प्रश्नों को हम अच्छे तरीका से पढ़ते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग भी हमारे साथ एक एक प्रश्नों को चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा। ओके, चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल है आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है। बच्चा पार्टी पहला नंबर का सवाल फटाक से ना कमेंट बॉक्स में लिख दो। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? बताओ बच्चा पार्टी, जो अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है बताइएगा। आप बच्चा पार्टी जल्दी से पढ़ लो क्वेश्चन को और अच्छे से आंसर को जल्दी से बता दो। चलो बताओ, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो बच्चा पार्टी आप याद रखिएगा, वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। कैसा है? दूध और पानी के मिश्रण के तरह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अगला सवाल बताकर चलो। 20 के दांत कहानी के केंद्र में कौन है? निम्नलिखित में से 20 के दांत कहानी के केंद्र में कौन है बच्चा पार्टी बताइएगा। दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खोका हो जाएगा। खोका का नाम ही कासू है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो। अगला सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चों कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली सा बात था बच्चा पार्टी? तो मार खाना। क्या मदन जो था ना वो बहुत मार खाता था, उसके लिए मामूली बात यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। ओके जी, चलो अगला सवाल बताकर चलो। मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में किया था? मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में किया था बच्चा पार्टी? तो याद रखिएगा मेरे भैया, वो आपका जर्मन भाषा में। किस भाषा में बच्चा पार्टी? जर्मन भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो। अगला सवाल है आपके सामने 5 नंबर की अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं बच्चा पार्टी, एक बार क्लास को लाइक कर दो और फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और बोल दो कि हिंदी का क्लास स्टार्ट हो गया है। जो आपका 17 फरवरी को पूछने वाला प्रश्न है वही है बच्चा पार्टी। सेम 100% की गारंटी है, लड़ेगा बच्चा पार्टी। ओके, चलो बताओ अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो याद कर लीजिए, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि के निबंधकार कौन है बच्चा पार्टी? तो याद कर लीजिएगा, वो निबंधकार हो जाएंगे गुणाकर मूल्य। कौन हो जाएंगे? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बहादुर के भाग जाने पर किसे सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा था? यानी आपसे प्रश्न, बहादुर जो चैप्टर है बच्चा पार्टी, बहादुर जो चैप्टर है, बहादुर के भाग जाने पर किसे सबसे ज्यादा पछतावा हो रहा था? तो निर्मला को। निर्मला कौन थी? उसकी मां न थी बच्चा पार्टी। निर्मला कौन थी? उसकी मां थी। याद कर लीजिएगा। ओके, पूछा जाता है ये प्रश्न प्यारे साथियों। ओके, चलो अगला बताकर चलो। रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चा पार्टी बताइएगा। आज का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निराला की साहित्य साधना पर मिला था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू महाराज खुद को किसका सर्गदित मानते थे? जो बिरजू महाराज खुद को किसका सर्गिद मानते थे बच्चा पार्टी बताइएगा। सर्गिद किसका मानते थे? बताओ, माता जी, बाबू जी या चाचा जी या फिर नानी का? बताओ 9 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो बाबू जी का। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कर लीजिए। अगला बताकर चलो। अगला प्रश्न कह रहा है 10 नंबर की वीडियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलो अगला सवाल बताकर चलो। अगला सवाल है कि संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था? तो मछली बच्चा पार्टी संतु लेकर इसलिए भाग गया था, कुएं
कुएं में डालने के लिए लेकर भाग गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बिस्मिल्लाह खां का रियाज के लिए कहां जाते थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे वो रियाज के लिए कहां जाते थे? तो बालाजी मंदिर जाते थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, क्या बजाते थे बच्चा पार्टी, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो सहनाई बजाते थे। याद रख लीजिएगा, सहनाई बजाते थे। और इनका बचपन का नाम पूछा जाएगा तो अमरुद्दीन याद रखिएगा। अगला बताओ, अगला सवाल बताओ कि गांधी जी के अनुसार उद्धत और बढ़िया शिक्षा क्या है? बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी के अनुसार उद्धत और बढ़िया शिक्षा क्या है प्यारे साथियों। तो याद कर लीजिएगा फटाफट, इसका राइट आंसर सभी बच्चा पार्टी कमेंट में लिख दो, साक्षरता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलो अगला सवाल बताकर चलो। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ कि गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। और 1539 में एक युद्ध हुआ था बच्चा पार्टी। मैं अगर आपसे पूछ लूं कि एक युद्ध हुआ था कब, कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध पता है आपको? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ओके, चलो अगला बताओ कि इन मुसलमान हिरजनन में कोटिन हिंदू वार्य, यह पंक्ति किसकी है? किसकी पंक्ति है बच्चा पार्टी बताइएगा। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रसखान जी का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, घनानंद किसके मीर मुंशी थे? जो घनानंद थे वो किसके मूर मुंशी थे बच्चा पार्टी बताइएगा। 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, अगला सवाल आपके सामने 17 नंबर कह रहा है कि प्रेम घन के अनुसार आज भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? 17 का राइट आंसर बच्चा पार्टी बताओ। तो भारतीयता नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अगर एग्जामिनर आपसे अगर पूछ ले बच्चा पार्टी कि जो पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, तो आप क्या बताकर चलिएगा? वो चिंदबरा पर मिला था। किस पर मिला था? चिंदबरा पर मिला था। अगला बताओ, अगला, दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। कहां? बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि हिरोशिमा कविता में मानव का रचा हुआ सूरज किसे कहा गया है? हिरोशिमा कविता जो है उसमें मानव का रचा हुआ सूरज किसे कहा गया है बच्चा पार्टी? सभी साथी बताकर चलिए प्यारे बच्चों क्या होगा राइट आंसर? तो परमाणु बम को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, कुंवर नारायण के अनुसार घर को किससे बचाना है? कुंवर नारायण के अनुसार घर को किससे बचाना है बच्चा पार्टी? तो किससे बचाना है? तो लुटेरों से बचाना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, चलो अगला सवाल पर चलें। अगला सवाल बताइएगा आपके सामने है कि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार धमाके से कहां जागरण हुआ था? कहां हुआ था बच्चा पार्टी? तो झुग्गी बस्तियों में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो बच्चा पार्टी आप लोग बताइएगा 23 नंबर का सही जवाब। अक्षर ज्ञान कविता में बच्चा ड को क्या समझता था? बताओ 23 का राइट आंसर क्या होगा? मैं देखना चाहता हूं किस बच्चे के आंसर सही आ रहा है। बताओ जल्दी से क्या होगा? तो मां और बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि क्या बनकर लौटने की इच्छा करता है? बताओ जल्दी से, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि क्या बनकर लौटने की इच्छा करता है? तो हंस हो जाएगा, कौवा या अबिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, अगला सवाल बताओ का कि रिल्के की काव्य शैली कैसी है? रिल्के की जो काव्य शैली है वो कैसी है? 25 का राइट आंसर बताइएगा। तो गीतात्मक है। क्या है? गीतात्मक है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ, मंगम्मा का अपनी बहू से किस बात को लेकर विवाद हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला बिल्कुल प्रश्न है। और 2026 में 17 फरवरी को जिस बच्चे का एग्जाम है वो लड़ेगा ही लड़ेगा बच्चा पार्टी। बताओ जल्दी से बताओ 26 नंबर प्रश्न का जवाब। मंगम्मा का अपनी बहू से किस बात को लेकर बच्चा पार्टी विवाद था? तो पोते को पीटने के कारण विवाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो,
डहते विश्वास कहानी में किस नदी का बांध टूट जाता है? डहते विश्वास जो है वो कहानी के किस, जैसे डहते विश्वास एक प्रकार का कहानी है, उसमें किस नदी का बांध टूट जाता है? बताओ 27 का क्या होगा? तो दिल्ली क्या हो जाएगा? दलेही बांध यानी महानदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। ओके चलो, माँ कहानी में मंगू की माँ उसे कहां भर्ती नहीं कराना चाहती थी? बताकर चलो क्या होगा राइट आंसर बच्चा पार्टी। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी साथी जुड़ चुके हैं बच्चा पार्टी, फटाफट कमेंट देखने को मिलता है किस बच्चे का सही आंसर आता है बच्चा पार्टी। बताओ जल्दी से सभी विद्यार्थी, बताओ मेरे भैया क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ माँ कहानी में मंगू की माँ उसे कहां भर्ती नहीं करना चाहती थी? तो याद कर लीजिए गौशाला जैसे अस्पताल में। कहा? गौशाला जैसे अस्पताल में प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, पपाती कितने साल की थी? जो पपाती थी वो कितने साल की थी बच्चा पार्टी? 12 साल, याद रखिएगा। अगला बताओ, सीता को उसके बेटों ने कितने रुपए माहवारी देने की फैसला किया था? महामारी का मतलब यही होता है बच्चा पार्टी, यानी हर महीने होता है। तो बच्चा पार्टी 50 रुपए हर महीने देने की बात करता है। और सीता के कितने बेटे थे बच्चा पार्टी? 3 बेटे थे। कितने? 3 बेटे थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कर लीजिएगा। अगला बताओ, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप के लिए हुआ है? बताओ जल्दी से बताओ। जो जाति प्रथा है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो एक प्रकार का साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं ये बताकर चलना है। तो 31 का राइट आंसर बच्चा पार्टी आपका श्रमिक विभाजन का हो जाएगा। ओके चलो, अगला बताकर चलो, खोखा किस मामले में अपवाद था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो याद कर लीजिएगा कि खोखा किस मामलों में अपवाद था? तो घर के नियमों को तोड़ने में अपवाद था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, भारत से हम क्या सीखे? बताओ बच्चा पार्टी 33 का राइट आंसर क्या होगा? भारत से हम क्या सीखे, यह किस प्रकार की विधा है आपको बताकर चलना है। बताओ 33 का राइट आंसर क्या हो जाए? तो एक प्रकार का भाषण है प्यारे साथियों, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताओ कर चलो, नाखून क्या बढ़ना किसका परिमाण है? नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है प्यारे साथियों? तो एक प्रकार का वो कैसा हो जाएगा? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? बहादुर जो एक है लड़का, उसको बच्चा पार्टी सुअर का बच्चा किसने कहा था बच्चा पार्टी? बताइएगा। लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने या फिर रिश्तेदार ने? बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का। और ये प्रश्न मैं हर बार बताया हूं और कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो किशोर ने एक नाम है लड़का का, उसी ने कहा था बहादुर को सुअर का बच्चा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया था? जो बिरजू महाराज थे उनको संगीत भारत में कौन लाया था? 36 का राइट आंसर बताइएगा प्यारे साथियों। तो कपिल जी, कौन सा? कपिला जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है बच्चा पार्टी? एक प्रकार का वो आपका एक ईसाई मठ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था बच्चा पार्टी? बताइएगा सभी साथी लोग। तो मां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, काशी किसकी पठशाला है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चा पार्टी। सभी साथी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाइए कि काशी किसकी पठशाला है। बताओ काशी किसकी पठशाला है? 39 का राइट आंसर सभी बच्चा पार्टी ने लगाया है कि संस्कृति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं बच्चा पार्टी? 40 का राइट आंसर बताइएगा तो आपका निगुण भक्ति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, रसखान को पृष्ठी मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? बताओ राइट आंसर क्या होगा? रसखान को पृष्ठी मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? 41 का राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए गोस्वामी विठलनाथ ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोह आंसुवानी में क्या प्रश्न है कि मोह अंशुवानी लय बरसों किसकी पुकार है? बताओ किसकी पुकार है बच्चा पार्टी? तो एक प्रकार का वो आपका हो जाते हैं जो घनानंद, क्या हो जाएंगे? घनानंद हो जाएंगे। अगला बताओ,
अगला सवाल है कि प्रेम घन समाज के किस वर्ग की आलोचना करते हैं? निम्नलिखित में से प्रेम घन समाज किस वर्ग की आलोचना करते हैं बच्चा पार्टी? तो एक प्रकार का वो हो जाता है आपका कौन? सुविधा। क्या सुविधा होगी? अंग्रेजी मानसिकता वाले वर्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, अगला सवाल आपके सामने कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म में कवि के अनुसार देवता कहां मिलेंगे? बताओ कहां मिलेंगे? 44 का राइट आंसर बताइएगा। तो सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए यानी खेतों खलिहानों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके जी, अगला सवाल बताकर चलो। अगला सवाल आपके सामने कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता का संग्रह से है? बताओ एक वृक्ष की हत्या जो है वो किन संकलित है बच्चा पार्टी? बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों बताकर चलो जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता का संग्रह से संकलित है? 45 का राइट आंसर बच्चा पार्टी ऑप्शन नंबर इन तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, मगम्मा का जुआरी बेटा रिश्तेदार कौन था? बताओ मगम्मा का जो जुआरी बेटा था वो कौन था रिश्तेदार का बच्चा पार्टी? रंगपा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताओ, अगला, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहां नौकरी करता था? जो लक्ष्मी का पति लक्ष्मण है वो कहां नौकरी करता था बच्चा पार्टी? तो कोलकाता में करता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी जो है वो किस भाषा से अनुदित है बच्चा पार्टी? बताइएगा। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तमिल भाषा से है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कर लीजिए। अगला बताओ, मंगू की मां की कितने संतानें थी? मंगू की मां की कितनी संतानें थी बच्चा पार्टी? तो संतानें प्यारे बच्चों वो 4 थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताकर चलो, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? 50 का राइट आंसर सावरदैया जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके जी, आज का क्लास कैसा लगा बच्चा पार्टी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और